अस्सलाम वालेकुम भी दिखाएँगे और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ड्रामा जो है इसकी कैरेक्टराइज़ेशन बड़ी मेहनत से की गई है। बहुत खाल-खाल देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है आजकल कि किरदारों के ऊपर इतनी मेहनत की गई हो और किरदारों को इतना सोच समझ के इंटरेस्टिंग बनाया गया हो देखने वाले के लिए कि हर किस्म का तबका उसको देखे। सावल यार पिया की एक ये खूबी है कि इसको अमीर-गरीब के मिक्स उसमें दिखाया गया है। आलियार अमीर है, फिर जो सावल के जो दोस्त हैं, सावल खुद है वो कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर एक उसका ख़ास एक बैकग्राउंड है। इसी तरह जो करैक्टर इसमें फ़िरोज़ ख़ान के साथ फिर बाकी अली ताहिर का करैक्टर है, तो ये करैक्टर के अंदर उस कहानी के अंदर बड़ी उस हवाले से मेहनत है। ज़ाहिर हाशिम नदीम साहब हैं, उनसे पहले भी उनके क्रेडिट के ऊपर बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बड़ी मेहनत करते हैं इस हवाले से। तो ये ड्रामा जो है इसकी कैरेक्टराइज़ेशन की ज़बरदस्त है और इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है। इसमें क्योंकि आपको गैर ज़रूरी तौर पे जिस तरह डायन या दिल नादान में था, गैर ज़रूरी तौर पे आपको फ्लैशबैक नहीं मिलेंगे, इस पे ड्रैग सीन नहीं मिलेंगे, इस पे ओएसटी चलता हुआ गैर ज़रूरी तौर पे नहीं मिलेगा। तो और ओएसटी अगर चलता भी है तो वो बहुत ज़बरदस्त आप फ़ील आती है उसमें कि आपको बहुत ज़बरदस्त आ रहा है बीच में, मज़ा आता है सुन के। तो ये कुछ इसमें जो किस्त थी इसके अंदर थोड़ा-सा मुझे खैर बाप का और उसका वो बड़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई है, जो दुर-ए-फ़िशां की और अली ताहिर के साथ। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है इस ड्रामे में वो है कि अली ताहिर का जो अपना किरदार है इसमें, उसमें जब वो फ्लैशबैक पे भी जाता है तो उसके बालों की विग ज़बरदस्त है, चेहरे का के मेकअप इतना अच्छा है कि उसमें ऐज का आपको एजिंग फैक्टर नज़र नहीं आता। बाज़ दफ़ा आपको महसूस होता है या तो आजकल ड्रामों में जब जवानी में क्या फ्लैशबैक चलता है तो वो किरदार बाज़ दफ़ा चेंज कर देते हैं, बुढ़ापे के किरदार कोई और होते हैं। जिस तरह अभी वो तन्मल नीलो नील में था, जो नुमान मसूद का जवानी का किरदार किसी और ने किया था। इस तरह काफ़ी सारे ड्रामे हैं। लेकिन इस ड्रामे में दोनों, एक तो अली ताहिर की जो बीवी और पिया की जो स्टेप मदर है, वो जब ज़किया यानी कि उस वक़्त जब उसकी शादी होने वाली होती है, तो उस वक़्त बड़ी अच्छी यंग दिखाई, उस किरदार में भी फिट थी, उसमें वो एजेड नहीं नज़र आ रही कहीं पे। और अब जब उसका मेकअप बाद में इस तरह का किया, उसका गेटअप वगैरह थोड़ा बाल-वाल वो किए हैं, तो अब उसके अंदर वो वाली जवानी नहीं, एक कोई और इस सेम केस विद अली ताहिर। तो ये भी एक इस ड्रामे का क्रेडिट जाता है। एक सीन जो कि इसमें था, मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, मुझे थोड़ा-सा उसमें प्रॉब्लम था, वो क्या था मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। आ गया ये रिक्शा अभी भी आ गया है और वो बैठा भी पिछली सीट पे है, जो अब यहाँ नहीं है। ये देखिए इस एंगल पे इसने किस तरह देखा है, ये ज़रा मुझे ज़रा इस चीज़ का बताएँ, आप ज़रा थोड़ा-सा मुझे गाइड करें कि ये देखें, ये अब ये इधर छुपा हुआ है, ये देखें, ये इधर छुपा हुआ है, ये इधर से नज़र नहीं आ सकता है जिस एंगल पे वो बैठा हुआ है। और उसको जनाब, मतलब है आप ये देखें कि यहाँ पे रिक्शे की छोटी-सी जो ये दीवार सी है, कहना चाहिए, इसके पीछे चेहरा छुपा हुआ है। वहाँ से उसको टाँगें भी उसकी नज़र आ गई, उसके साथ बैठी हुई लड़की भी नज़र आ गई, उसका चेहरा भी नज़र आ गया। अच्छा, अब जब यहाँ से छुपा हुआ है तो यहाँ पे कैसे नज़र आया? ये देखें, ये एडिटिंग की गलती है, कंटिन्यूटी की गलती है इस एंगल से। ये देखिएगा, देखिएगा आप। मैं इसको अगर 1 मिनट ज़रा इसको मैं अगर बड़ा कर दूँ स्क्रीन को, ताकि आपको वाज़ह तौर पे इस चीज़ का नज़र आए जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ। ये अब देखिएगा, ये देखिएगा, ये रुकिए, अब ये इस एंगल से ये देखिए, ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। अब आप बेनिफिट ऑफ डाउट ये ज़रूर दे सकते हैं कि जनाब वो पीछे हो गया एकदम। लेकिन जब अगर वो पीछे हो गया फिर भी वो हैरान हो के क्यों देख रहा है? क्योंकि वो जब पीछे हुआ है तो इसके पीछे हुआ है, इसके, ये जो जगह है, इसके, ये देखें ना, ये मैं अगला सीन अगर आपको दिखा सकूँ, ये अब देखें। अब वो इसके, इसका एंगल देखें कैसे इसने देखा है, क्योंकि ये इसको कवर कर रही है पूरी। तो ये एक थोड़ी-सी तुक दिखाई है इसमें, इसका ज़रा ख़्याल रखा जाना चाहिए। ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा है और फ़िरोज़ ख़ान को वाक़ई जो है 1-2 लफ्ज़ों को छोड़ के जो मैं पहले भी मैंने कहा था, लेकिन ओवरऑल चाल-ढाल के लिहाज से, वार्डरोब के लिहाज से मैंने पहले भी कहा था कि अहमद अली अकबर उस में जचे हैं रोल में। थोड़ा-सा ज़ुबान का हो जाता है मसला-मसाइल, लेकिन ओवरऑल जचे हैं। तो ये सांवल यार पिया का इंटरेस्टिंग चीज़ है। आगे पामाल की ज़रा बात करते हैं थोड़ी-सी। पमाल ड्रामा एपिसोड नंबर 5 काफ़ी रोमांटिक सीन था, उस्मान मुख्तार का और रज़ा का और मलका का यानी सबा कमर का। और कहानी के लिहाज से ठीक था।
और जो कुछ वो बताना चाह रहा है, तो बिल्कुल उस हवाले से ठीक था। लेकिन इसमें कुछ 2-3 इश्यू थे एपिसोड नंबर 5 और 6 में, वो स्क्रिप्ट के इश्यू हैं। स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं, डायरेक्शन अच्छी है अगेन, जो स्क्रिप्ट के इश्यू हैं वो बहुत ज़रा सीरियस किस्म के हैं। वो ज़रा मैं बताता हूँ आपको कि क्या है। अच्छा, रज़ा की जो भाभी है वो कहती है कि मेरे साथ चलो शॉपिंग करने के लिए। वो कहती है मैं रज़ा से पूछ लूँ ज़रा कॉल करके, मतलब इतनी कंसर्न है कि वो कहती है मैं ज़रा उससे पूछ लूँ। ये देखिएगा, रजा को कॉल करके पूछ। रजा ये से देख, पूछने की क्या जरूरत है, मेरे साथ जा रही। और वैसे भी हम रजा के आने ठीक है? अब ये फ़ोन कर रहा है, ठीक है? अब मतलब इसका फिर के लिए इसका ले रही रिएक्शन आपने देखा है कि किस किस्म का था। जब ये वापस घर आता है तो मोबाइल वो छोड़ के चली जाती है और कहती है कि तुम क्यों गए थे? ये घर देखें, पे ठाक ये अच्छा, बच्ची हो एक और समझ। चीज़, ये चीज़ नोट करिएगा तुम्हारी ज़रा, बीवी एक और चीज़, किसने कहा कि मेरी बीवी को मेरी कहा ये दे दूं? मैं ये नहीं कह सुनिएगा रही ज़रा। थी। आपको किसने कहा कि मेरी बीवी को मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर? अच्छा, वो वाला पॉइंट तो मैं उठा रहा हूँ। एक पॉइंट ये देखें कि रज़ा कहता है कि आपको किसने कहा? किससे कह रहा है? अपनी भाभी से, और बहुत ही ऊँचे लहजे में वाले स्टाइल से, बदतमीज़ी वाले स्टाइल से उसने बात की। और उसके बाद अगली किस्त में, किस्त नंबर 6 में कहता है कि भाभी सुन लेगी, भाभी ऐसा बोलो, हमारा झगड़ा भाभी, भई आप उसके सामने बदतमीज़ी अपनी भाभी के सामने कर चुके हैं। ये वाला ड्रामा लगा चुके हैं कि आप मेरी इजाज़त के बगैर क्यों लेके गई थी? तो उसके बाद कंसर्न शो कर रहा है कि भाभी सुन लेंगी, भाभी क्या कहेंगी, अब चुप रहना, मूड ठीक करके आना। ये अगली किस्त में देखने को मिला, ये एक तुक थी। एक और चीज़ जो मुझे बिल्कुल हज़म नहीं होती, वो मैं जिस तरह कह रहा था ना कि कहती मैं भाभी से पूछ लूँ, उसे पता है, नहीं मैं रज़ा से पूछ लूँ, भाभी मैं शॉपिंग करने जाऊँगी। रज़ा, अब उसको पता है कि रज़ा इस चीज़ को लाइक नहीं करता है, इस वज़ह से बार-बार डर-डर के भी फेस एक्सप्रेशन भी उसके ऐसे थे जैसे डर रही है, जाते हुए हिचकिचा रही है। लेकिन वही वाली सबा कमर जो है, शादी से पहले इस तरह का कोई सीन नहीं है कि इतने क्लोज़ हो गए जनाब, उसका कज़न जो है अनी जो बैठा हो उसके साथ। अब उसको ये पता है कि उसकी भाभी के साथ जाने पे माइंड कर सकता है बगैर इजाज़त के। उसे ये नहीं पता कि जनाब उसकी शादी हो चुकी है और वो किस तरह आके बैठी हुई है जुड़ के उसके साथ। ऊपर वो बिल्कुल, वो तो चलो बैठा है खुद, मतलब ये अब तो है ना, ये देखें, ये देखें, अब ये देखें। मतलब ये एक तुक है। इसक वो चीज़ें उसे पता है लेकिन ये नहीं पता। आगे भी मैं बताता हूँ ज़रा स्क्रिप्ट के और कोई मसले मसाइल। अब जो भाभी को इतने सुना रहा था सबके सामने, ये देखिए ज़रा, वही बंदा अब क्या कह रहा आज के बाद हमारे कमरे की कोई भी बात कमरे से बाहर नहीं आएगी। है। और नॉनसेंस के रजा बार खुद बार मिल गए। भाभी के सामने उसने बदतमीजी करके ड्रामा भी लगाया, तमाशा भी लगाया, ये भी शो किया कि वो क्या इन दोनों के दरमियान में चल रहा है। सबसे पहले खुद ही एक मौका दे दिया बात करने का, लेकिन अब ये यहाँ पे ये भी थोड़ा सा इसका देखा जाना चाहिए था। इस तरह नहीं होता, पूरे ख्याल रखा जाता है कैरेक्टर्स का। ये डायलॉग सुनिएगा, इसकी वालिदा समझा रही है कि क्यों तुम अपने शोहर के पसंद के अलावा चलती हो, या जो चीज़ वो उसे पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह। ये ज़रा सुनिएगा, मैं एक पॉइंट यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर लेके आ रहा तुम्हें जो बात तुम्हारे शौहर को पसंद नहीं है छोड़ दो उसे। अगर उसे तो ये अब ये बड़े लेकिन लंबा तुम चौड़ा यहाँ पे जब ठीक इस है, वालिदा समझा रही है, बहुत अच्छा है। तमाशा बना माओ को लेकर समझाना चाहिए कि याद बच्चों किस तरह में राहत घर संभाले जाते हैं या घर बसाए जाते हैं। अब मामूदर ये आई है तो इसको खुद छुप के फ़ोन कर देती इसको बगैर बताए उसको खामंद को कि तुम आके ले जाओ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से ये आ गई थी, तुम आके ले जाओ, ठीक है। जब इतना कुछ हुआ तो उसके मलका बाद खानी से हंसी मजाक एक और चीज़ समझ नहीं आई, जहाँ पे खुद स्कूल एज फ़ोन न्यूट्रिशन करके जिसमें कहती है, मौजूद इजाफा वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये घर वापस ले आया, अगले दिन सुबह तैयारी ऑफ़िस जाने की हो रही है, इतना मतलब माहौल ख़राब हुआ। अब उसकी वालिदा की तबीयत तो वाक़ई ख़राब नहीं थी, ये तो गुस्से से गई थी अपना बक्सा लेके। लेकिन यहाँ फिर सुबह कह रही है कि मुझे वहाँ छोड़ देंगे, ड्रॉप कर दे, सुनिएगा। आप ऑफिस जाने से पहले मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप कर देते हैं। क्यों? अब वो कह रहा है कि मैं रोज़-रोज़ नहीं जा सकता, बैंक ये से वो तुम्हारे घर का रास्ता है रास्ता लंबा है वगैरह, ठीक है। अब ये फ़ोन आया, ये सुनिएगा, मैं एक पॉइंट उठाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी जी मैं करता हूँ। जी खुदा अब ये इनकी सबा कमर की वालिदा ने, मलका की वालिदा ने फ़ोन किया है कि ड्रॉप कर दें, ठीक है। उसको समझाया, मतलब आपने 7 मिनट का सीन दिखाया कि माँ अपनी बेटी को समझा रही है और वो शोहर को खुद फ़ोन करके बुला रही है, उसके साथ भेजती है अपनी बेटी को। अगले दिन फ़ोन करके उसको दोबारा बुलाने की तुक क्या है?
और वो वाली वालदा जो समझा रही थी, पहले तो सबक अमर कोई, अभी मैंने जो आपको दिखाया कि मुझे ऑफिस जाते हुए ड्रॉप कर दें, मतलब इतना माहौल ख़राब हुआ है। आप फिर अगले दिन जाने की सोच रही हो, पता है कि जनाब आपका शोहर इस चीज़ को लाइक नहीं करता, चलें ठीक है, दिल कर रहा होगा जाने का। वो तबीयत तो वाक़ई असली की तो ख़राब नहीं थी, वो तो बहाना किया था। तो ये भी लॉजिक नहीं है कि अगले दिन फिर बीवी कह रही है कि मुझे छोड़ दें। ऊपर से जनाब वो वाली माँ जिसका 7-8 मिनट का सीन दिखाया, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। वो अब इसको किस लिए बुला रही है कि मेरे घर ड्रॉप कर दें उसको? मतलब कोई तुक नहीं है। जब तबीयत तो उनको तो पता है ना, चलो उस्मान मुख्तार को यानी कि इसको रज़ा को पता है या नहीं पता, और शक तो उसे पड़ गया था कि उसके इसके मामू को नहीं पता कि मेरी बहन की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन इसको पता है, चल गया यहाँ पे, वहाँ पे शक तो पड़ गया था कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप अगले दिन किस तरह बुला सकते हैं उसको? ये एक ज़रा तुक थी। अच्छा, ये यहाँ पे एक तुक दिखाई, तुक नहीं, अच्छी चीज़ जो दिखाई, अच्छी चीज़ भी उसमें 2 थी। एक तो ये है कि अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर रहा है। वो शर्ट लेके आती है इसके लिए, ये इनकार कर देता है, कहता नहीं मैं फिट वाले नहीं पहनता, ये पहनता हूँ। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन अगली दफ़ा जब फंक्शन होता है तो लड़की जब पहनना शुरू करती है यानी मलका, उसमें भी अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करते हैं। यानी अपने पहनावे में भी अपनी मर्ज़ी है और उसके पहनावे में भी उसी की मर्ज़ी चलेगी। ये हमारे माशरे में इस तरह होता है, जितना मर्ज़ी एजुकेटेड है, प्रोग्रेसिव लड़की है, उसका ख़ावंद जितना मर्ज़ वेल ऑफ, पढ़ा लिखा दिखाया है, लेकिन ये चीज़ें चलती हैं ये। और दूसरा जो इसके अंदर एक अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि आगे जाके पहले ये अपनी बीवी को कहता है कि अनस के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो कहता है उसने प्रपोज़ किया था या उसकी मर्ज़ी थी। वो कहता तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना चाहिए था। वो कहता मैंने बात ख़त्म होगी, मैंने आपको पसंद कर लिया, आपसे शादी कर ली, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन जब वही इस सिचुएशन इसके ऊपर आती है, रज़ा के ऊपर, और वही बीवी पूछती है कि तुमने क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारा रिश्ता आया था? तुमने क्यों नहीं बताया था कि वो लड़की तुम्हारे बैंक में तुम्हारे साथ काम करती है? तुमने क्यों नहीं बताया था कि तुम वो कहते हैं वो तो उसकी मर्ज़ी थी। कहता मैं भी तो ये कह रही थी कि वो अनस की मर्ज़ी थी। ये रज़ा कहता है कि वो तो उस लड़की की मर्ज़ी सी थी कि मेरे साथ शादी करे। तो मेरे साथ क्यों उलझ रही हो? कहता मैं भी तो ये कह रही हूँ, मैं भी तो ये कह रही थी कि जब वो उसकी मर्ज़ी थी, लेकिन वो मैंने तुम्हारे साथ शादी की। तो ये अच्छा था, अच्छा दिखाया है इसमें। बाकी ड्रामों के साथ भी हाज़िर होंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।